पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन होने वाला अमन मुआहदा बरकरार रहने का इन्हिसार इस सवाल पर है कि क्या अफगान हुकूमत तहरीक तालिबान को पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्द कार्रवाइयाँ करने से रोक पाती है या नहीं। सवाल ये भी है कि क्या अफगान हुकूमत भारतीय आसिफ से निकलकर टीटीपी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की हिकमत कार से दस्तबरदार हो जाएगी। इसका इन्हिसार अफगान हुक्मरानों की सोच और नीयत पर है। मारूफ लिखारी और तज्जियाकार सेनेटर इरफान सिद्दीकी रोजनामा जंग के लिए अपने तज्जिये में इन ख्यालात का इजहार करते हुए कहते हैं कि अफगान हुकूमत अगर ऐसा करने की नीयत रखती भी है तो अगला सवाल यह है कि क्या वो ऐसा करने की सलाहियत भी रखती है। क्या काबुल की इंतजामिया इन मुंह जोर दहशतगर्द तंजीमों के ढांचे जमीबोस करने और इन्हें गैर फाल कर देने की कुदरत रखती है। उनका कहना है कि किसी भी पायदार हल और दोनों ममालिक के अच्छे ताल्लुकात कार के लिए इन सवालों के जवाब तलाश करना जरूरी है। इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि दोहा माहिदे के बाद मुज़ाकरात का अगला अहम मरहला 25 अक्टूबर है, जिसकी मेजबानी तुर्किया करेगा। सरेदस्त कतर और दीगर ममालिक की कोशिशों का समन यह निकला है कि दोनों ममालिक रस्मी तौर पर जंग बंदी पर आमादा हो गए हैं, या यूं कह लीजिए कि सीज फायर को गैर मुय्यना मुद्दत तक तौसी मिल गई है। अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तानी कार्रवाइयां दिफाई नौयत की थीं, जिनके तहत पाकिस्तान पर मुसलसल हमला करने वाली तंजीमों की पनागाहों और तरबियत गाहों के खिलाफ फिजाई कार्रवाइयां की गई थीं। सीज फायर या जंग बंदी की तरकीब इस एतबार से अजीब लगती है कि तहरीक तालिबान या पाकिस्तान में दहशत गर्दाना कार्रवाइयां करने वाले गिरोह ना तो इन मुज़ाकरात का हिस्सा हैं और न इनमें से किसी ने जंग बंदी का वाज़ेह ऐलान किया है। उनकी तरफ से अभी तक दोस्त ममालिक के ताउन से शुरू होने वाले मुज़ाकराती अमल पर भी कोई रस्मी रद्द अमल सामने नहीं आया। इरफान सिद्दीकी कहते हैं, तो क्या इससे ये समझा जाए कि टीटीपी या ऐसी दीगर दहशतगर्द जमातों की जमानत काबुल की अफगान हुकूमत दे रही है, यानी ये तंजीमें अपना अपना नज्म रखने के बावजूद काबुल इंतजामिया ही को अपना रहबर, रहनुमा और सरपरस्त ख्याल करती हैं और उनके हुक्म की पासदारी करती हैं। यही बयानिया पाकिस्तान का है और इसी मौक़िफ़ की बुनियाद पर वो काबुल इंतजामिया से तकाजा कर रहा है कि वो अपनी सरपरस्ती में परवरिश पाने और इनके हुक्म के ताबे दहशतगर्द अनासिर को लगाम डालें। पाकिस्तान का ये इंतहाई सीधा सादा मुतालबा आलमी ज़ाब्तों के मुताबिक है, जिसकी अहमियत को हमारे दोस्त ममालिक भी तस्लीम करते हैं। इस बारे तालिबान क्या जवाज़ या दलील देते हैं, अभी तक बात खुलने नहीं पा रही। यह मुअम्मा भी हल होने में नहीं आ रहा कि काबुल इंतजामिया की पाकिस्तान से दुश्मनी की हदों तक पहुंच जाने वाली परखाश के असबाब क्या हैं। इसने अपनी हिकमत अमली को भारत से क्यों जोड़ लिया और इसके मकासद का आला कार क्यों बनती जा रही है। इरफान सिद्दीकी के बकौल तालिबान हुकूमत कमोबेश 5 साल पहले भी कायम थी। 10 साल मुहिम जोई के बाद रूस अफगानिस्तान से निकला तो जहादी तंजीमों की अमलदारी शुरू हुई। 10 वर्ष तक अफगान मज़ाहमत के पहलू ब पहलू रूस से पंजा आजमाई के बाद पाकिस्तान ने भरपूर कोशिश की कि जहादी तंजीमें आपस में उलझने की बजाय एक मुस्तहकम और पायदार हुकूमत कायम करके एक बड़ी अस्करी कामयाबी के सम्राट अवाम तक पहुंचाएं। ऐसा न हुआ तो कंधार से तालिबान की नमू हुई। मुल्ला मोहम्मद उमर की क़यादत में यह तहरीक आगे बढ़ी, यहाँ तक कि 1996 में काबुल तालिबान की तहवील और अमीरुल मोमिनीन मुल्ला मोहम्मद उमर की फरमा रवाई में आ गया। लेकिन नवंबर 2001 में अमेरिका और नेटो अफवाज की यलगार पर यह हुकूमत खत्म हो गई। अहम बात यह है कि अफगान तालिबान के 5 साल अहद में वो कुछ बहरहाल नहीं हुआ जो गुज़िश्ता 4 वर्ष से जारी है, बल्कि ये कहना बेजा नहीं कि गुज़िश्ता 45 वर्ष से आतिशकदा बने अफगानिस्तान और आती जाती हुकूमतों के बावजूद पाकिस्तान के खिलाफ कभी दहशतगर्दी की ऐसी मुनज़्ज़म, मुसलसल और खून आशाम कार्रवाइयाँ नहीं हुई जो मौजूदा अफगान इंतजामिया के 4 साल अहद में हुई। गुज़िश्ता वर्ष 2024 में 2546 अफराद पाकिस्तान में दहशतगर्दी का निशाना बने, जिनमें मुसल्लह अफवाज के सीनियर अफसरान की बड़ी तादाद शामिल थी। इस साल के पहले 9 माह में दहशतगर्दी से मरने वालों की तादाद 2414 तक पहुंच चुकी है। इस कदर खूनरेजी के बारे में अफगानिस्तान का महज ये कह देना कि ये पाकिस्तान का दाखिली मामला है, पस्त दर्जे का मजाक ही कहलाया जा सकता है। इरफान सिद्दीकी के मुताबिक कतर और इस्तांबुल के मुज़ाकरात क्या रुख इख्तियार करते और कितने नतीजा खेज साबित होते हैं, इसका अंदाजा बहुत जल्द हो जाएगा। सारा इन्हिसार तालिबान हुकूमत पर है।
क्या वो टीटीपी, बीएलए और दीगर ग्रोहों से फासला करने और इन्हें बतौर एक हथियार इस्तेमाल करने की हिकमत कार से मुकम्मल तौर पर दस्तबरदार हो जाएगी? क्या वो भारत के आसेप से निकलकर पाकिस्तान के साथ नए ताल्लुकात कार पर आमादा हो जाएगी? इसका इन्हिसार अफगान हुक्मरानों की सोच, नीयत यानी सियासी अज़म पर है। काबुल इंतजामिया की नीयत और सलाहियत से कतई नज़र ठोस और पायदार नताइज के लिए जरूरी है कि दोस्त ममालिक एक मौसर नज़्म वाज़े करें, इसकी जमानत दें और इस पर अमल दरामद का मैकेनिज्म भी वाज़े करें, वरना सारी मशक़ला हासिल ही रहेगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।